मच अवेटेड बजट आ गया। आशा और निराशा के बीच झूलते हुए मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी लेकर आया है। लेकिन इस बड़े अनाउंसमेंट के अलावा 50 और बड़े अनाउंसमेंट हैं, जिनका अगर आप देखेंगे तो करीब 150 से ज्यादा कंपनीज पर असर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। कई सारे अनाउंसमेंट हैं जो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, इन्वेस्टर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से वो सेक्टर्स हैं और कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको इनका बेनिफिट मिलेगा, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले बात सबसे बड़े अनाउंसमेंट की, जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी नहीं है। कैपिटल गेन अगर आपको है तो वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन सैलरीड पर्सन को इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। लोगों के पास ज्यादा बचेगा तो डेफिनेटली वो कंजप्शन सेक्टर पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 80,000 रुपीज तक का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ मिलेगा। तो इससे बेसिकली छोटी छोटी जो स्पेंडिंग्स हैं उन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, जैसे जोमैटो, स्विगी, HUL, नेस्ले, डाबर, ट्रेंट, जुबिलिएंट फूड्स, वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एशियन पेंट्स, वोल्टास, हेवेल्स। नो न्यूज इज बिग न्यूज फॉर टोबैको कंपनीज। यहाँ पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है टोबैको कंपनीज पर, जिसका फायदा मिलेगा ITC, VST इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप। FY25 का कैपेक्स टारगेट है 10.18 लाख करोड़, जबकि इसके पहले 11 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट था। यानी टारगेट थोड़ा कम ही किया है, बढ़ाया नहीं है, जबकि काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ बजट यहाँ पर हो सकता था। तो ये नेगेटिव है रेलवे सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए एंड कई सारी इंफ्रा कंपनीज के लिए लाइक L&T, JK इंफ्रा, NCC। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए दो बड़ी न्यूज आई, लेकिन एक न्यूज जिसकी सबको उम्मीद थी, GST मीटिंग में बार बार बात हो रही थी कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से GST हटाया जाएगा। उसे GST बैठक से बार बार पोस्टपोन किया जा रहा था। लग रहा था कि बजट में ये अनाउंसमेंट होगा, लेकिन फिर से ये अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। इवन 1010D जिसका बेनिफिट मिलता था उसे भी लिमिट कर दिया है। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव है, इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI लिमिट बढ़ाई है 74% से 100% तक, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। ओवरऑल देखेंगे तो इस सेक्टर के लिए नेगेटिव ही है। HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट, PB फिनटेक ये लीडिंग प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के।